हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा आगरा। आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम देखेंगे इग्नू में किस तरीके से हम जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको इजीली पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इग्नू है क्या। इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे नॉलेज चाहिए और डिग्री लेनी है। और कुछ होते हैं सिर्फ डिग्री वाले कि भाई मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके लिए डिग्री चाहिए तो कहीं से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि जो बच्चे सीरियस हैं वो तो पढ़ते हैं, वो स्टार्टिंग से अपनी बुक्स लेते हैं, वरना ऑनलाइन मटेरियल्स जो हैं उनसे पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से वो मेहनत करते हैं और फिर अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नहीं कह सकते, थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, जिनको ये रहता है कि मुझे कोई इतना अच्छे ग्रेड्स वगैरह का कोई झंझट नहीं है, मुझे बस एग्ज़ाम्स पास करने हैं। तो फिर वो लास्ट में, मतलब मैं आपको सबसे पहले ही समझाती हूँ कि सिस्टम कैसा है। इग्नू में क्या होता है, बेसिकली हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेमेस्टर वाइज भी होते हैं और ईयर वाइज भी होते हैं। तो जो इनका ईयर वाइज होता है उनका रजिस्ट्रेशन वैसे होता है, और सेमेस्टर वाइज में का रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होता है। जस्ट लाइक कोई इंसान 3 साल की डिग्री कर रहा है, अगर उसका सेमेस्टर बेस्ड होगा तो फिर क्या होगा, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। और जिसका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होगा उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। तो अब क्या होता है, हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आती है हमारे पास असाइनमेंट्स की टर्न। असाइनमेंट्स क्या होते हैं, हैंड रिटन, जितना मुझे पता है हैंड रिटन होता है, ओके। अब हैंड रिटन असाइनमेंट्स के बाद आती है हमारे पास से, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस सबमिट करते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करते करते फिर हम ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स पास कैसे होंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, खूब मेहनत करी है, दिन रात तो नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़ाई करी है, वो सीरियस थे अपनी पढ़ाई को लेके और उन्होंने पढ़ाई करी है और वे अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इग्नू के साथ साथ ही जॉब कर रहे हैं, अपनी कुछ नई स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं हम उनको सिर्फ क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, एक डिग्री ज़रूरी है। क्योंकि आजकल वैसे देखा जाए तो डिग्री को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट कहते हैं कि अगर डिग्री जो है वो सिर्फ एक ये है कि हाँ भाई यहाँ डिग्री होनी चाहिए। आज भी कई पेरेंट्स हैं जो मानते हैं कि आपको डिग्री करनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन, बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इग्नू के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अब वो स्टूडेंट्स किस तरीके से एग्ज़ाम को ईजीली पास कर सकते हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो अब कैसे आप इग्नू का जो एग्ज़ाम होते हैं हम उनको कैसे ईजीली पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इग्नू की वेबसाइट। अब देखो, वैसे तो यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको कि कैसे पास करना है, क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें। बट कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत ना थोड़ी सी खुद करें ना तो वो ज़्यादा बेटर होती है कंपेरेटिवली किसी और की मेहनत से। ठीक है, हम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे दो मुझे, और उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उन्हें पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया। पर जो बात खुद की मेहनत में होती है ना, वो रिजल्ट्स वाकई मिलते हैं। अगर आप थोड़ी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, थोड़ी सी मेहनत अगर आप खुद करते हैं तो ये 90% गारंटी है। 10% ऑब्वियसली बात है, कोई आजकल 100% गारंटी नहीं देता, बट ये मैं मानती हूँ कि अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो ये गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। करना क्या होता है, बेसिकली आपको इग्नू की वेबसाइट पर, आपको पता होगा वहाँ पर PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हैं। ठीक है, अब सब कहेंगे कि हर कोई बोलता है 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो पास हो जाओगे, बट कहने का मतलब ये है 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जिनका सेमेस्टर बेस्ड होगा, तो 5 साल के वो टोटल उनके हो जाएंगे कितने, 10 साल के बराबर। क्योंकि एक साल में 2 सेम है, 2 सेमेस्टर हैं, तो उनके 10 क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो गए।
जिनका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होगा उनके क्या होंगे, उनके 5 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपके पास PDF आ गया। सपोज दैट हम कोई भी एक प्रोग्राम ले लेते हैं BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA का हमने प्रोग्राम लिया। ये जो है ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होता है। क्या होता है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होता है। 6 सेमेस्टर होते हैं, आपको बताइए। तो हम क्या है, मान लो कोई बच्चा है जो कि अभी फर्स्ट सेम में आया है, उसने क्या किया, वो इग्नू की वेबसाइट पे गया, उसने 5 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए। ठीक है, अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर करते हैं तो वो पूरे 10 हो जाते हैं, तो आप चाहें तो 3 साल के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको करना क्या है, आई लव PDF करके एक वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस वेबसाइट पे जाकर आपको, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ कि ये वाकई वर्क करती हैं, और मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन बता रही हूँ। आई लव PDF पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आता है एक मर्ज PDF का ऑप्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ किया जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके सारे PDF आपने इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड किए, आई लव PDF वेबसाइट सर्च करी, और वहाँ पे मर्ज PDF में जाके आपने वो 5 PDF जो थे उनका आपने एक सिंगल PDF बना लिया। क्या किया, उन 5 PDF का एक सिंगल PDF बना लिया। ठीक है, अब आपको पता है जब भी हम PDF ओपन करते हैं तो उसमें क्या एक सर्च का ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन आता है, सर्च का ऑप्शन आता है। अब आपको क्या करना है, पूरा PDF आप कोशिश करें, जब आप मर्ज PDF में जाकर PDF को मर्ज करेंगे, मर्ज मतलब होता है कि आप अपने 5 PDF को कंबाइन करके एक सिंगल PDF बनाएंगे। तो उसको ईयरली जो ईयर बेसिस पे होता है उसके अकॉर्डिंग करें। सपोज दैट कि आप सन 2024 का जून का पेपर पहले आपने रखा, उसके बाद दिसंबर का सन 2024, उसके बाद जून सन 2025, दिसंबर सन 2025। तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा बेटर होगा, आपका सीक्वेंस अच्छा रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, जून सन 2024 से मानो आपका जो क्वेश्चन पेपर का PDF है वो स्टार्ट हुआ है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है किसी एक टॉपिक से कनेक्टेड होगा। ठीक है, मान लो DBMS है, टॉपिक क्या है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ये टॉपिक है, आपने क्या करना है, सर्च में जाके इसको टाइप करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो DBMS वर्ड है इससे कितने टॉप क्वेश्चन है जो इससे रिलेट करते हैं। यानी कि वो सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिसमें DBMS वर्ड आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लें कि हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा वर्ड है, DBMS हो गया, फिर और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या है हमारे क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो रहे हैं। जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज़ हाई प्रायोरिटी। जो फिर अब आप अपने अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि कोई 6 से 7 बार रिपीट हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप हाई, मीडियम और लो में टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी, देन लो प्रायोरिटी। ठीक है, अब आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे, ये आपकी खुद की मेहनत के होंगे। सबसे बड़ी बात कि अब आपको तो हल्का बिल्कुल ये डाउट ही नहीं होने वाला कि भाई ये किसी और ने मुझे बताए हैं, गलत तो नहीं है, अरे मैंने खुद सर्च किया है। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस क्या कि ये जो टॉपिक्स निकाले हैं मैंने खुद ने निकाले हैं। ठीक है, तो आपको हाई प्रायोरिटीज टॉपिक्स पता चल गए, मीडियम, लो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पढ़ना, फिर मीडियम, देन लो पर आना। ठीक है, वैसे अगर आप हाई और मीडियम कर लेते तो आप पास हो जाते हैं बहुत ईजीली। अब क्या है, इतनी मेहनत है, अब कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं करना चाहते। ठीक है, उसका ऑप्शन आप ChatGPT यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप उस कंबाइंड PDF को डालें और उसको बोलें कि इसमें से मुझे निकाल कर दो। बट सेम, क्योंकि ChatGPT जो है एक्यूरेट है, मैं ये नहीं कहती कि ChatGPT गलती कर देता है हर बार, नहीं। बट आप क्या कर सकते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वैसे ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ सर्च करने वाला, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से आप एक PDF को करेंगे तो उसमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, यहाँ पे आपको लिखेंगे टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे नंबर, टॉपिक लिखते जाओ, नंबर नंबर नंबर। 10 से 15 मिनट का काम रहेगा और आपको आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपके मीडियम प्रायोरिटी और आपके लो प्रायोरिटी। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पढ़ना है, फिर मीडियम, फिर लो। अब बात आती है कि आप पढ़ेंगे कैसे। तो देखो मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता रही हूँ।
सबसे पहले वेबसाइट आती है गीक्स फॉर गीक्स। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब अमेजिंग। इसमें यहाँ पर जो आपको चीज़ें मिलेंगी, एक और वेबसाइट है W3 स्कूल्स है, ठीक है। बट गीक्स फॉर गीक्स जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। लेकिन जो W3 स्कूल्स है वहाँ पर आपको थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ें भी करने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप दोनों वेबसाइट्स को ट्राई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर वैसे बेसिकली जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये यहाँ पर ये जो मेथड है ये सब पर में काम करेगा। बट जो मैं वेबसाइट्स बता रही हूँ बेसिकली BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उनके लिए मिली है, ठीक है। अब उसके बाद है वैसे लाइक जो तरीका मैंने बताया उसको हर आप कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, सब में वैलिड है। ChatGPT का आप यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या किया, जो आपके हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं, आपको टॉपिक्स पता चल गए, उन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हैं आप ChatGPT में डालिए, उनको सॉल्व करिए। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं उन टॉपिक्स को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आपने पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमेशा याद रखना, जो सबसे टॉप पर आपका टॉपिक हो ना, सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सब ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हर कोई कहता है कि पहले हायर प्रायोरिटी टॉपिक्स पढ़ो और करो, पर मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, जो मैं तरीके बता रही हूँ इसमें आपको बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा भी निकालते हैं ना, आधे से 1 घंटा इनफ है। अगर आप डेली नहीं निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले 1 दिन होता है, 2 दिन, क्योंकि 2 दिन तो आप दे ही सकते हैं अपने एग्ज़ाम को, 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दो करना। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट नोट्स का मैं क्यों कह रही हूँ कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे थ्योरी बेस्ड। जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो अगर कोई वर्ड है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया DBMS कोई वर्ड है, अब अगर आपको DBMS की फुल फॉर्म ही नहीं पता है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही कैसे करोगे। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, वो पूरी फॉर्म लिख कर देते हैं, कई बार शॉर्ट फॉर्म देते हैं। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट 1 से 2 पेज में आ जाएगा, 2 से 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। अब देखो ये है कि कौन करेगा, इतनी मेहनत क्या कौन करता है, ठीक है। बट मैं सीरियसली बताती हूँ आपको, इग्नू के जो एग्ज़ाम्स होते हैं टफ नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। बस आपको करना क्या होता है, आपको जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने होते हैं। और आप मानेंगे नहीं, ये मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर्स पे ट्राई किया है, कई सारे क्वेश्चन पेपर्स पे ट्राई किया है, ठीक है। और जो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो ट्राई किया वो मैंने BCA पे ट्राई किया था, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पे BCA से रिलेटेड वीडियोज़ डाली हैं, तो मैंने सबसे पहले BCA पर ही ट्राई किया, ठीक है। तो मैंने BCA पे ट्राई किया पूरा, और लिटरली कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई घुमाना नहीं, कोई कुछ एक वर्ड भी चेंज नहीं हो रहा होता, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो आप मेरी बात माने, सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले, क्योंकि अब देखो कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं नहीं भाई यूट्यूब पे सर्च करेंगे हम, सब PYQs बता दो, PYQs का सॉल्यूशन ये वो, ठीक है। ChatGPT में डाल दिया, तुरंत फटाफट से आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इतनी सी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, तो इसमें आपका पूरा ब्रेन है, उसको समझ में आती रहेंगी चीज़ें। क्योंकि जब आप सर्च करेंगे, जो आपको मैंने ये काम बताया ना, सर्च करने वाला सबसे बेस्ट तरीका है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टॉपिक पता चल रहा है और आपको नंबरिंग पता चल जाएगी कि भाई ये जो टॉपिक है ये इतने बार रिपीट हुआ है, तो आपके दिमाग में खुद जनरेट होता रहेगा, अच्छा हाँ भाई ये वाला टॉपिक सबसे बेस्ट पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है। अब क्योंकि हम अपने ब्रेन को ऑलरेडी प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं कि ये टॉपिक इतनी बार एग्जाम्स में आया है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक 2-3 बार ही आया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि हम उसे जब तक क्लैरिटी में बिल्कुल अच्छे से चीज़ें नहीं दिखाते ना, उसको समझ में नहीं आता। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे किसी, हाँ ठीक है, आप चाहे जो बच्चे नहीं इतनी मेहनत करना चाहते वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, उन्हें करना। बट जब आप अपने ब्रेन को ये सारी चीज़ें एक बार करके दिखाएंगे ना, तो उसको समझ में आएगा हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट और ये पढ़ना ज़रूरी है। फिर आपके अंदर खुद ये अंदर से फील आएगी कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं,
बेशक फिर आप इसको चैट जीपीटी से पढ़ें कि मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दो, चाहे आप यूट्यूब से कोई भी जो भी आपको चैनल अच्छा लगता है या फिर जिस चैनल को भी आप फॉलो करते हैं उससे पढ़ें, गीक फॉर गीक मतलब किसी भी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, बट फिर क्या है आप वो हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स पढ़ने का आपका मन करेगा। ओके, सो ये सबसे बेस्ट तरीका है। एंड ऑब्वियसली बात है, लाइक अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आप 1-2 दिन दे सकते हैं ईजिली। अगर आप डेली आधा घंटा भी देते हैं तो बहुत इनफ है। और मैं सही बता रही हूँ, आपको ये जो PDF वाला मैं आपको बता रही हूँ सर्च करने वाला हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, और ये आप सबसे बेस्ट हैं जिस दिन आपने अपना क्या कहते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है उस दिन आप कर लीजिए। बस एक बार करना है, ये दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मान लो आप कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसने किया, ठीक है, उसको पता चल गया ये मेरा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है। पूरे महीने में आप एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स निकालो, कुछ टॉपिक्स निकलेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते चले जाओ। और मैं आपको नोट्स के लिए क्यों कह रही हूँ, या क्योंकि लोग कहते हैं कि कॉलेज में आके ना शीट्स भरनी होती हैं, बहुत सारी शीट्स भरनी होती हैं, बट मेरा आज भी मानना है कि शीट्स भरनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा अगर आप उसका आंसर ना देकर पूरी शीट भर दे रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सब तुक्का होता है कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, मैंने आंसर कुछ और लिख दिया और मैं पास हो गया। नहीं होता, लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप मेरी मानिए, आपको शीट भरनी और सही आंसर लिखना दोनों में फ़र्क होता है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली थोड़ा थोड़ा रीड करिए, बेस्ट है। इग्नू के एग्जाम्स बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो बच्चे ये 15 से 20 मिनट वाली मेहनत कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप 15 से 20 मिनट की मेहनत करिए और ये आपका काम हो जाएगा। आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पता होंगे कि जिनको सबसे पहले तैयार करना है, देन मीडियम को फिर ट्राई करिए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये करिए। और जो नहीं कर सकते वो लास्ट सॉल्यूशन बचता है यूट्यूब। ओके, सो आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि लाइक आप सभी इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। किसी भी एक आप सब्जेक्ट को उठाएं और उस पर ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उसे अप्लाई करें। बहुत अच्छा मेथड है। और सब कहते हैं कि लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, उन्हें सॉल्व करो। पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स क्यों सॉल्व करने हैं? सारे क्वेश्चन पेपर्स क्यों सॉल्व करूँ मैं तो रिपीटेड टॉपिक्स को उठाऊंगी ना। और अगर आपको रिपीटेड टॉपिक्स जब आप खुद ढूंढते हैं ना, तो उस टाइम पर जो आपको खुशी मिलती है कि हाँ भाई मुझे पता है, मैंने खुद सर्च किया भाई टॉपिक्स, तो जो खुशी होती है और जो कॉन्फिडेंस बनता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। तो इग्नू के एग्जाम्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, आप उनको ईजिली पास कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और ये मेहनत बहुत ही आराम से हो जाती है। इतना आपको टाइम नहीं वो वेस्ट नहीं करना कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं, नहीं, बहुत ईजी है।